एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड 2 के एलिमेंट्स के अंदर आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो पीरियड 2 एलिमेंट्स हैं ये दो किस्म की एमओटी डायग्राम्स बनाते हैं। स्टार्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनकी एमओटी डायग्राम इस तरह से होती है, जबकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में एमओटी डायग्राम इस तरह से होती है। अब इस एमओटी डायग्राम में फर्क कहाँ पर आ रहा है? इस ऑर्बिटल की पोजीशन में। ये जो पी ऑर्बिटल्स है, सिग्मा पी एक्स ऑर्बिटल बना है, इसकी पोजीशन यहाँ पर इनके केस में इधर आ रही है, यानी पाई ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी ज्यादा है, जबकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में सिग्मा पी एक्स ऑर्बिटल की एनर्जी पाई ऑर्बिटल्स से कम आ रही है। अब अगर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अगर हम नाम दें तो ये कहलाएगा सिग्मा एस पी, सिग्मा स्टार एस पी, पाई पी वाई, पाई पी जी, सिग्मा एस पी, सिग्मा स्टार पी वाई, पाई स्टार पी वाई, पाई स्टार पी जी और सिग्मा स्टार एस पी। जबकि इस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम होंगे सिग्मा 2s। अब चूंकि 2 ऑर्बिटल की मिक्सिंग से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं तो इनका नाम पड़ेगा पाई 2py, पाई इनके साथ 2 भी आएगा। अब इसका नाम पड़ेगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pg, पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pg और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। अब इनकी एमओटी डायग्राम में फर्क क्यों आ रहा है? इसके पीछे रीजन है sp ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के केस में s और p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ पर s ऑर्बिटल ना प्योर s रहता है और px ऑर्बिटल ना प्योर p रहता है। अब s ऑर्बिटल के अंदर कुछ कैरेक्टर, इस s ऑर्बिटल के अंदर कुछ कैरेक्टर जो है p का भी आ जाएगा और p ऑर्बिटल के अंदर कुछ कैरेक्टर s का भी चला जाएगा। अब इस sp की मिक्सिंग के पीछे रीजन क्या है? इस sp मिक्सिंग के पीछे रीजन है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल्स। ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं स्टार्ट वाले, इनके केस में s और p के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है ये कम होता है। हायर एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनके केस में s और p ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो एज ए रिजल्ट इनकी लेस एनर्जी डिफरेंस की वजह से s और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है। s ऑर्बिटल ना प्योर s रहता है और p ऑर्बिटल सिर्फ प्योर p नहीं रहता, बल्कि ये वाले जो 4 ऑर्बिटल हैं, एक ये वाला, ये और ये, इनके अंदर sp कैरेक्टर आ जाता है, यानी ये s और p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बनेंगे। जबकि इन एलिमेंट्स के केस में चूंकि s और p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो कोई s और p की मिक्सिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरतीब कुछ इस तरह से है। तो आप इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये जो p के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनके लिए एक ट्रिक भी बना सकते हैं, यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में ऐसे आपने एक हेक्सागोन बना देनी है। इस हेक्सागोन का एक कोना ये, फिर 2 कोने ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये। तो p ऑर्बिटल्स से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें सबसे पहले px होगा, सिग्मा px, फिर पाई सिग्मा 2px, फिर पाई 2py, पाई 2pg, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pg और सिग्मा स्टार 2px। आप इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरतीब याद रख सकते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2py, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2px। तो ये आप हेक्सागोन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरतीब याद रख सकते हैं। याद रखना, ये वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरतीब है ये सिर्फ ऑक्सीजन,
फ्लोरीन और नियोन के केस में होगी। जबकि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके केस में ये जो सिग्मा 2px है इसकी एनर्जी इन पाई ऑर्बिटल्स से ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि इन एलिमेंट्स के केस में s और p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्यों कम है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के केस में s और p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्यों ज्यादा है। तो इसके पीछे रीजन बनती है न्यूक्लियर चार्ज। इस एनर्जी के डिफरेंस के पीछे रीजन बनती है न्यूक्लियर चार्ज। अब इन एलिमेंट्स के केस में न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, यानी ये अगर एक एटम है और ये उसके सेंटर में न्यूक्लियस है तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। अब पहले शेल जो होता है उसके अंदर तो सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, दूसरे शेल के अंदर s भी होता है और p भी होता है। तो s ऑर्बिटल चूंकि स्फेरिकल होता है इसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। न्यूक्लियस जो है s ऑर्बिटल को ज्यादा अपनी तरफ खींच पाता है क्योंकि ये स्फेरिकल होता है, कॉम्पैक्ट होता है और न्यूक्लियस के करीब होता है। जबकि ये क्या होता है, ये होता है डिफ्यूज्ड, न्यूक्लियस से दूर होता है, तो न्यूक्लियस का p ऑर्बिटल के ऊपर इतना पुल नहीं होता। अब यहाँ पर इन एलिमेंट्स के केस में चूंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, ये पहला ऑर्बिटल उसके अंदर सिर्फ s है, दूसरे वाले शेल के अंदर s और p भी है, तो s ऑर्बिटल के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, जबकि p ऑर्बिटल चूंकि डिफ्यूज्ड होता है तो इसके ऊपर कम न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, जिसकी वजह से इस s और p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा।